तीन साथी थे, साउथ इंडिया की बात है, और तीनों के नाम शायद आपने सुने होंगे। एक का तो पक्का ही सुना होगा, और हो सकता है आपने तीनों का नाम सुना हो। देखो नियति कहाँ कैसे ले जाती है, आप ढंग से सुनना। बहुत एक प्रेरणास्पद कहानी है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। तीन दोस्त थे और तीनों बहुत ब्रिलियंट थे, 10th तक ब्रिलियंट थे। तीनों 11th में आए तो तीनों ने साइंस ले लिया। साउथ में क्या साइंस का प्रचलन थोड़ा ज्यादा है। अब उसमें से एक दोस्त पिछड़ गया, क्योंकि उसका 10वीं तक तो ठीक था, 11th में क्या गलती से दोस्तों के साथ में जाके साइंस तो ले ली, लेकिन ना फिजिक्स समझ में आए ना मैथ समझ में आए। अब बीच में छोड़ नहीं सकता, क्योंकि घर वालों का भी दबाव होता है, बैक एंट्री का कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे तैसे करके तीनों 11th में पास करके 12th में आए। पहले दो तो क्लास में टॉप थे, और एक लास्ट में जाके धक्का दे के गुरुजी ने ग्रेस लगा के सानुग्रह उत्तीर्ण करके 12वीं में ले लिया। 12वीं में आने के बाद उसने कहा नहीं, मेरे से अब ये साइंस वाला तो बैठेगा ही नहीं, उसने चेंज करके आर्ट्स ले लिया। और जो दो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे उन्होंने अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जारी रखा। 12th का रिजल्ट आया तो एक राज्य भर में, शायद तमिलनाडु स्टेट है, पहली रैंक पे था, और दूसरा 8वीं रैंक पे था, और तीसरा सप्लीमेंट्री करके आर्ट्स में 12वीं पास कर ली। कुल मिला के तीनों कॉलेज में आ गए। पहले वाले दोनों का एडमिशन आईआईटी में हो गया, क्योंकि ब्रिलियंट थे। तो निश्चित रूप से ब्रिलियंट होता है, वो ब्रिलियंट रहता है जब तक वो अपनी गति को बनाए रखता है। होशियार तब तक होशियार है जब तक वो अपनी गति बनाए रखता है। जिस दिन पढ़ाई छोड़ दी, इंटेलिजेंट भी मैंने है वो खेतों में काम करते हुए देखे हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि जब तक आपकी गति है तब तक आप होशियार हैं। जिस दिन आपकी पढ़ाई छूट जाएगी उस दिन आप अंतिम पंक्ति में खड़े हो जाओगे। अध्ययन एक साइकिल की तरह है, जितनी गति से पैडल मारोगे उतनी चलती जाएगी। जिस दिन रुक गई उस दिन वहीं रुक जाएगी। अब दोनों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, और तीसरे भाई साहब जो थे वो कॉलेज में आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। बीटेक होती पहला जो स्टूडेंट था, जो टॉप मोस्ट क्रीम थी, यूपीएससी के एग्जाम करवाता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, तो देश के सबसे टॉप मोस्ट इंजीनियर लेते हैं। भारत में सबसे बड़ी इंजीनियरिंग सेवा वही है। आईआईटी करने के बाद भी कई लोग प्लेसमेंट लेके करोड़ों रुपए में चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का सपना संजोते हैं, और उनका वही ट्रैक रिकॉर्ड इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में भी टॉप कर गए। और टॉप करने के बाद में भारत सरकार के रेलवे के अंदर चीफ इंजीनियर बने, जिसे हम आज मेट्रो मैन ई श्रीधरन के नाम से जानते हैं। नाम सुना है ई श्रीधरन का? दिल्ली मेट्रो के चीफ इंजीनियर थे वो। भारत का सबसे खतरनाक रेलवे माना जाता कोंकण रेलवे, उसके चीफ आर्किटेक्ट थे वो। अभी भी बैठे हैं, गए नहीं है। 80-85 वर्ष की शायद उम्र है उनकी, और भारत के सबसे बेस्ट इंजीनियर में से वो एक है। अगर आप गूगल पे उनका हल्का सा ई लिखोगे ना तो भी श्रीधरन अपने आप आएगा। अभी तक आप क्या कॉलेज में घुसे नहीं हो, अभी आपने तैयारियां शुरू नहीं की है, नहीं तो ई श्रीधरन का नाम कौन नहीं जानता। दूसरे वाले इंसान, उन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया और आईएएस में पास हो गए, कलेक्टर बने। कलेक्टर बनने के बाद में कलेक्टर धीरे धीरे सेक्रेटरी तक पहुंच जाता है, और वो आपके आगे बढ़े और आईएएस से पार करते 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 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने टी सेशन, जिनका नाम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि एकमात्र वो व्यक्ति है जो मुझे पूरे नाम से बुलाता है। अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम कैसे हो, वो ऐसे बोलते थे। टी सेशन ने भारत में चुनाव में कितने सुधार किए, ये आप कॉलेज में जाओगे तब आपको पता चलेगा। भारत के चुनावों की अगर पूरी इतिहास लिखा जाए तो टी सेशन का अपना एक युग था, और बेहतरीन काम किए थे उन्होंने। अब आते तीसरी शख्सियत। तीसरी शख्सियत ने पढ़ाई बीच में शायद छूट गई या बीए पूरी हो गई, और वहां पे पार्षद का चुनाव लड़ा। पार्षद एमएलए होते हुए 3 बार कंटिन्यू एमपी बने, और अटल जी की गवर्नमेंट में वो कैबिनेट मंत्रालय में भी चले गए, मंत्री बन गए, बाकी दोनों के ऊपर आ गए, केपी उन्नीकृष्णन। अब आप देखो नियति कहां ले गई। जो 11th में सबसे लास्ट में थे
वो राजनीति में सबसे ऊपर आ गए। जो सबसे टॉप थे वो चीफ इंजीनियर बन गए और उनके मालिक के रूप में, देखो रैंक बिल्कुल उल्टी हो गई। जो सबसे टॉप था वो सबसे नीचे था, इंजीनियर सेक्रेटरी के नीचे और सेक्रेटरी मंत्री के नीचे। इसलिए कहते हैं कि हमें हमारी मेहनत पे बल देना चाहिए। आपके अंदर जो क्षमताएं हैं आपको पता चल जाएगी। जिस सब्जेक्ट को देखते एलर्जी होती है, समझ आना है कि यहां पे अपना काम खराब है।